डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्टोर्स लेजर का थर्ड पार्ट, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से कि किस प्रकार से हम इसको बनाएं। मैंने पिछले वीडियो में आपको फीफो मेथड, लिफो मेथड समझाया था। आज उसी क्वेश्चन को मैं सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से समझाना चाह रहा हूँ, किस प्रकार से हम उसको सोल्व करें। हमने जून महीने के लिए हल किया था। डेट थी हमारी जून 1, 2020। पर्टिकुलर्स में था हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। इस डेट में हमारे पास चूँकि कोई रिसीट नहीं थी तो हमने इसको सीधा ही बैलेंस में दिखाया था। 500 इकाइयाँ 10 रुपये की रेट की और 5,000 रुपये। नेक्स्ट डेट हमारी थी 5 जून। 5 जून को हमने माल प्राप्त किया था। रिक्वेजिशन नंबर 5 जून को माल का इशू है रिक्वेजिशन नंबर 323 से, MR नंबर 323। कोई रिसीट नहीं थी इस डेट में। निर्गमन है 300 इकाइयों का 10 रुपये की रेट से। 300 इकाइयाँ चूँकि हमारे पास स्टॉक में एक ही तरह का माल है तो 10 रुपये के रेट से हम इशू करेंगे और वैल्यू होगी इसकी 3,000। बैलेंस जैसे निकालते हैं 500 में से 300, 200 इकाइयाँ 10 रुपये के रेट का माल है हमारे पास और 5,000 में से 3,000, 2,000 रुपये की कीमत है इसकी। नेक्स्ट डेट है 9 जून। 9 जून को गुड्स रिसीव्ड हुआ है GR नंबर 215 से। 600 इकाइयाँ हमारे पास प्राप्त हुई। रेट है 11 रुपये पर टन। वैल्यू हो गई 6,600। इस दिन कोई निर्गमन नहीं है तो अब हमारे पास स्टॉक हो गया, दो तरह का स्टॉक हो गया। 200 इकाइयाँ तो 10 रुपये वाली पहले की थी और आज 600 इकाइयाँ हमारे पास और आ गई 11 की रेट की। कुल माल हो गया 6,600 में 2,000 जोड़ दिया, 8,600 रुपये का। अब जब भी कोई माल नया आता है तो इस मेथड में हमें रेट निकालनी होती है। अर्थात अब कोई फर्दर इशू अगर हम करेंगे, निर्गमन करेंगे तो इन दोनों रेट के औसत से निर्गमन करेंगे। तो रेट फॉर फर्दर इशू हम निकाल सकते हैं 10 + 11/2 बराबर 10.5। अगला निर्गमन 10.5 की रेट से होगा, ये हमें ध्यान रखना है। 9 जून के बाद नेक्स्ट डेट है 14 जून। इसमें निर्गमन है और निर्गमन MR नंबर 423 से है। MR नंबर 423 निर्गमन दिखाना अपने को, तो निर्गमन के कॉलम में हम मात्रा दिखा देंगे। 250 इकाइयों का निर्गमन है तो क्वांटिटी में 250। अब जहाँ रेट की बात आती है, हमारा मेथड सिंपल एवरेज मेथड, तो हम रेट न 10 रुपये लेंगे न 11 लेंगे। हमारे पास स्टॉक में दो तरह का माल है, दोनों की सिंपल एवरेज लेंगे 10.5। अर्थात 250 इकाइयाँ 10.5 के रेट से इश्यू होंगी। वैल्यू होगी 2,625 और बैलेंस निकाल देंगे। ये 200 इकाइयाँ थी, ये पूरी ख़त्म हो गई। 600 में से 50 और चली गई तो हमारे पास बैलेंस में अब 550 इकाइयाँ हैं। रेट उनकी 11 रुपये वाली है और 8600 में से 2625 हमने घटा दिया तो बची हुई अमाउंट यहाँ आ जाएगी स्टॉक के रूप में 5,975। 5,975 रुपये का हमारे पास में माल बच गया। 14 तारीख के बाद नेक्स्ट डेट है 20 जून। 20 जून को गुड्स रिसीव्ड हुआ है GR नंबर 222। 100 इकाई हमारे पास आई हैं, 12 रुपये के रेट से है तो कुल वैल्यू हो गई 1,200 रुपये। कोई निर्गमन हमारे पास नहीं है। हमारे पास अब माल दो तरह का हो गया। 550 इकाइयाँ तो पहले वाली थी, 100 इकाई और आ गई, वो 12 की रेट की है। कुल योग कर देंगे 5,975 में 1200 जोड़ देंगे तो 7,175 रुपये। क्योंकि नया माल हमारे पास आ गया है, अब जब भी अगला निर्गमन करेंगे तो हम इन दोनों की एवरेज रेट से करेंगे। अर्थात 11 + 12/2 बराबर 11.5। अगला निर्गमन 11.5 की रेट से होगा। 20 के बाद में नेक्स्ट डेट है 27। 27 तारीख को है निर्गमन। MR नंबर है हमारा 524। तो निर्गमन के कॉलम में हमें दिखाना है 400 इकाई इशू करनी है। तो 400 इकाई इशू करेंगे हम तो 400 रेट अब न तो 11 लगाएंगे न 12 रुपये लगाएंगे, बल्कि रेट लगाएंगे 11.5। 11.5 की रेट से माल निर्गमन करेंगे।
वैल्यू होगी 4,600 रुपये। बैलेंस निकाल देंगे। 550 में से 400 चली गई तो हमारे पास 150 इकाई तो रह गई 11 रुपये वाली, और 100 इकाई रह गई 12 रुपये वाली, और बैलेंस हमारी अमाउंट का आ जाएगा 2,575 अर्थात 175 में से हमने 96 रुपये हटा दिया, 2,575 रुपये बैलेंस। 250 इकाइयाँ हैं। रेट फॉर फर्दर इशू यही रहेगी हमारी 11.5 जब तक कि नया माल नहीं आ जाता है। और अब 30 जून कोई माल नहीं आया हमारे पास, कोई निर्गमन नहीं है, तो क्वांटिटी में यही रहेगा जो मैंने दिखा रखा है कि हमारे पास 250 इकाइयाँ स्टॉक में है। ₹11.50 की रेट एवरेज लगेगी और 2,575 रुपये। तो इस तरीके से हम सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से हमारे क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा सकते हैं। अब यही क्वेश्चन यदि अपने को वेटेड एवरेज कॉस्ट से हल करना पड़े तो हम क्या करें, ये समझना है। वेटेड एवरेज कॉस्ट से हल करेंगे तो हमारा लेखा 1 जून में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा। 5 जून में कोई चेंज नहीं आएगा। 9 जून में हमारे पास माल आया 800 इकाई, पहले का माल 200 इकाई था, 600 इकाई नया माल आया तो कुल हो गया 800 इकाई, दोनों की वैल्यू हो गई 8,600। अब विद्यार्थियों ध्यान रखने की बात यह है कि अगर हम वेटेड एवरेज प्राइस मेथड लेते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, जो वैल्यू आएगी हम फर्दर इशू इस रेट से करेंगे। बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, जब भी नया माल आएगा हमें ये रेट निकालनी होती है। 9 तारीख का लेखा हमने कर लिया। अब नेक्स्ट डेट है 14 जून। 14 जून को हम देख रहे हैं कि 423 नंबर से माल का निर्गमन करना है और मात्रा दे रखी है 250 इकाई, तो हम 250 इकाई इशू करेंगे 10.75 रुपये की रेट से। अमाउंट होगी 2687.5 और हम बैलेंस निकाल देंगे। अब बैलेंस में हमारे पास में 800 में से 250 इकाई चलेगी तो 550 इकाई बैलेंस है, 5,912.5 रुपये का है ये बैलेंस। और रेट हमारी यही चलेगी जब तक कि नया माल नहीं आ जाए, जो हमने ज्ञात की है। 14 के बाद है हमारी तारीख 20, GR नंबर है 222। हमारे पास 100 इकाई प्राप्त हुई हैं 12 रुपये के रेट से, कुल 1200 रुपये। कोई निर्गमन नहीं इस डेट में तो हम खाली छोड़ देंगे। बैलेंस हो गया 550 में 100 जोड़ दिया 650 इकाई, कुल वैल्यू हो गई 7,112 रुपये 50 पैसे, अर्थात इस अमाउंट में हमने 1200 रुपये जोड़ दी। अब रेट निकालनी है 7,112.50 बटे 650। अब जो रेट आएगी वो फर्दर इश्यू रेट होगी और ये रेट आई 10.94 भाग देने पर 10.94। अब अगला निर्गमन हम 10.94 के रेट से करेंगे। 20 तारीख के बाद है 27 को 524 नंबर का AMR नंबर है। माल इशू कर रहे हैं हम 400 इकाई इशू करेंगे। रेट लगेगी 10 रुपया और 94 पैसा। 400 इकाई 10 रुपये 94 पैसे के रेट से अमाउंट आई 4,376 रुपये और बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस में हमारे पास 250 इकाइयाँ बच गई, 650 माइनस 400, 250 इकाइयाँ, रेट वही रहेगी 10.94 और वैल्यू है 2736.5। इस तरीके से हम स्टॉक निकाल लेंगे। और अब 30 जून न कोई माल आया है न कोई माल गया है तो स्टॉक 250 इकाइयों का 10.94 के रेट का 2736.5। तो इस तरीके से हम सामग्री लेखांकन कर सकते हैं। तो ये था स्टोर्स लेजर अकाउंट। अलग अलग विधियों से हम किस प्रकार से बनाएं, तो चारों विधियां मैंने आपको समझाई। आपको अच्छी लगी तो ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा। आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।